सर्वप्रथम आपने पगे लागू है। हाँ सर, नमस्कार बेटा। आशीर्वाद दो, आपने यूं ही आगे बढ़ता रहो और समाज में आगे लेने जाता रहो। आशीर्वाद है बेटा, मस्त रहो, व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। आज के जमाने में 3 ही बातें हैं, मस्त, स्वस्थ और व्यस्त। शुभ नाम भी ऐसा आप? मेरा शुभ नाम तो है नारायण दास, लेकिन क्या है कि मेरे गुरुजी जिनकी मैं शरणागति में गया था, उन्होंने मुझे कहा कि नारायण का दास के बजाय इसको कहो दास नारायण। तो मैंने लेखक के तौर पे अपना नाम जो है वो कर दिया दास नारायण। अच्छा। डॉक्टर की उपाधि मैंने उपार्जित की है पीएचडी से। ठीक है। मैं डीलिट पीएचडी हूँ, तो उसके लिए डॉक्टर की उपाधि जो मुझे उपार्जित की है वो नाम के आगे लग गई, तो इसलिए पूरा नाम हो गया डॉक्टर दास नारायण पुरोहित। किन विषय में है सर? विषय मेरा मूल विषय हिंदी है, लेकिन हिंदी के साथ मेरा फिलोसफी भी विषय है। तो फिलोसफी और हिंदी दो का संगम जो है मेरे अंदर सरस्वती ने भर दिया है। उसकी वजह से संतों पर जब मैं लिखता हूँ तो साहित्य की झलक तो मिलती ही है, उसके साथ में आधार जो होता है वो सांस्कृतिक आध्यात्मिक भी आधार होता है, और वो फिलोसफी का असर है। मैं हमारा एक तुच्छ और संक्षिप्त परिचय दे दूं। मैं हूँ श्याम बोरा। श्याम बोरा मोहल्ले में रहा करूँ। भीमजी का मोहल्ले में रहते हैं आप? श्याम बोरा मोचेरी गली। अच्छा। पिताजी का नाम है अग्निहोत्री ब्रिजभूषण बोरा। पिताजी का नाम ब्रिजभूषण बोरा है। ब्रिजभूषण बोरा जी अग्निहोत्री है। हाँ ठीक है। ठीक है सर। और हमारा कुछ समय वो पॉडकास्ट और रील वगैरह और वीडियो बनाना स्टार्ट करिया हूँ। एक मुद्दो मोरा सामने आपको राकेश जी मिलिया वाला, तो राकेश जी लेन आया तापी रे माते जेका अपने तापोजी महंता राघवीर तापोजी, उन माते मैं आपको कुछ बातचीत करनी चाहता हूँ। तो इस बारे में आप हमें कुछ गाइडलाइंस दें। पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपके पिताजी अग्निहोत्री जी से मैं मिला हुआ हूँ। मेरे पड़ोसी हैं वो ओम प्रकाश बोरा, उसी मार्ग के हैं। वो यज्ञ पर एक संस्कार एक यज्ञ कराना चाहते थे, सोम यज्ञ, और सोम यज्ञ के लिए आपके पिताजी से संपर्क हमने जाकर किया था। आपके निवास पर पिताजी से मिले भी थे हम लोग, और पिताजी से बातचीत भी की थी। बाद में ऐसा कुछ हो गया कि उसी मार्ग के जो गोस्वामी हैं एक, उन्होंने सोम्याचार्य जी से, वो सोम यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, उनका विचार हो गया उनसे करवाएंगे, और इसलिए बाद में वो सारा कार्यक्रम अलग अन्यत्र हो गया, अलग पटरी पर चला गया। यज्ञ तो हुआ, लेकिन उसके साथ वो सारा दारोमदार करने वाले हट गए। सूत्रधार मैं था और मेरे ऊपर ही दायित्व आया, और हमने यही हाउसिंग बोर्ड में जो फरोदी वाली वो माता जी है जिनका वो मंदिर है, वहां हमने अग्निहोत्री का यज्ञ किया था, सोम यज्ञ किया था। प्रभु की जैसी सोम जी अग्निहोत्री जी सोमदत्त जी महाराज के सानिध्य में यज्ञ हुआ था, और दूसरे अग्निहोत्री जो चौपासी में रहते हैं वो उनका भी उसमें सानिध्य था। अब तापी बावड़ी के बारे में ऐसा है कि जोधपुर की कहावत है कि जिसने तापी बावड़ी नहीं देखी या नीम लगवा नहीं देखा तो उसने कुछ भी नहीं देखा। सही। 2 चीजें जोधपुर के लोगों के लिए, हालांकि पर्यटन के लिहाज से किला और छतर पैलेस भी हैं, लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है। आम आदमी जोधपुर में जो रहते हैं उनके लिए 2 चीजें कहावत मशहूर थी, नीमले का कुआं, वहां का पानी, और तापी बावड़ी। मेरे पिताजी उस वक्त जब पुष्करणा ब्राह्मणों में खद्दोई घर में नहीं आता था ब्याह शादी के उत्सव में, तो मेरे पिताजी के सानिध्य में एक टीम थी, वो घर घर जाकर लोगों को मुफ्त में निःशुल्क सेवा देते थे पाक शास्त्र की। उस वक्त वो कहते थे कि लापसी का पानी नीमले कुएं से कोई लाएगा तो मैं लापसी बनाऊंगा, नहीं तो लापसी नहीं बनाऊंगा। नीमले कुएं के जल में ही कुछ ऐसी विशेषता थी कि लापसी 1 नंबर बनती थी। तो मतलब तापी बावड़ी, नीमला कुआं, हाँ, ये सब कनेक्टेड है। अच्छा। अब कहावत है नीमले कुएं का पानी तापी में जाता था और तापी का पानी नीमले कुएं में नहीं जाता था।
अच्छा। इसलिए तापी का पानी की गंदगी नीमले कुएं में नहीं आती थी, लेकिन नीमले कुएं की सीर जो थी वो तापी में जाती थी। तो अच्छा। इसीलिए तापी का पानी पीने के लिए लोग कम इस्तेमाल करते थे, नहाने धोने में इस्तेमाल करते थे, और नीमले कुएं का पानी तो अमृत था हर काम के लिए। उस जमाने में जब पानी कहीं नहीं पीने का था तो नीमले कुएं से बाल्टियां भर भर के लाते थे। एक जमाना था कि मैं भी शिमला में रहता था और छुट्टियों में आया हुआ था, और पूरे शहर में जल संकट था, तो मुझे भी साइकिल पर रख के 2 बाल्टियां पानी की नीमले कुएं से लाने का अवसर मिला था, और उस जल को पी के आनंद आया। मैंने कहा ये जल अमृत है। तो तापी बावड़ी के बारे में तापो जी का नाम लिया जाता है। तापो जी के नामकरण पर तापी है, तापो जी से नाम तापी। लेकिन तापो जी के लोगों का ऐसा विश्वास है कि तापो जी ने बनवाई। तापो जी ने नहीं बनवाई। तापो जी के जीवन काल में ये बावड़ी नहीं बनी। तापो जी के देहावसान के बाद उनकी संपत्ति का जो हिस्सा गिरधर जी और नाथो जी के बीच में जो था वो विवाद में था। विवाद में इसलिए था कि तापो जी के काफी बड़ी उम्र तक संतान नहीं हुई, तो तापो जी को चिंता हो गई कि मेरे संतान तो है नहीं, मेरे पास जो संपत्ति है मैं क्या करूंगा, मेरा भतीजा मेरा संतान ही है, मेरी सेवा में है, मेरे भाई का बेटा है, तो मैं इसी को गोद ले लूं। तो उन्होंने गिरधर जी को गोद ले लिया और अपनी सारी संपत्ति जो थी उनके नाम वसीयत कर दी। संयोग की बात थी या कुछ देवयोग की बात थी। एक ज्योतिषी ने बताया कि उनको किसी ने कहा था कि आप किसी को गोद लेंगे तब आपके घर में संतान, आपके संतान का योग है। लेकिन उन्होंने सोचा था कि ये गोद देने का बहाना है, सच्चाई है नहीं, और उन्होंने विश्वास करके गोद ले लिया अपने भतीजे गिरधर जी को। अच्छा। जब गिरधर जी को गोद ले लिया और संपत्ति उनके नाम कर दी और मान लिया कि गिरधर जी मेरी संतान है, उसके कुछ अर्से बाद 2-3 वर्ष बाद अचानक उनके संतान होने का योग हो गया। अच्छा। और संतान होने के लक्षण जब प्रकट हुए तब सबको हैरानी हुई। तो सबने कहा कि ये गोद लेने का फल है। उन्होंने गोद लिया। ज्योतिषियों ने कहा, एक ज्योतिषी से मेरी बात हुई, उसने कहा मेरे पिताजी जो अच्छे चरवाणी जोशी थे, फतेहपुर पर जिनका निवास था, उन्होंने बहुत पहले उनको कहा, बताया हुआ था कि भाई जब आपके संतान होगी, जब गोद लेंगे तब होगी। जब आपने गोद लिया है तो संतान होगी। और बाद में जब संतान हो गई तो जब 1 वर्ष के वो हो गए, उनका पहला जन्म दिवस मनाया गया, तो गिरधर जी ने सोचा कि अब इनके संतान हो गई है, ये मेरे नाम जो संपत्ति की गई है अब इसका कोई अर्थ नहीं है। जब इनकी खुद की संपत्ति है तो ये संपत्ति लेने का मुझे क्या हक है। उन्होंने फारगी का लेटर, फर्स्ट लेटर लिखा कि मुझे इस संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, यह संपत्ति पुनः मैं मेरे भाई को लौटाता हूँ जो तापो जी का पुत्र है। ऐसा वीर गिरधर जी ने ऐसा गिरधर जी ने लिख के दे दिया और जाके निवेदन किया कि आपकी संपत्ति आपने मुझे दी है, बच्चा समझ के, बेटा आपका हूं मैं, आपके सेवा में रहूंगा, लेकिन संपत्ति का अधिकार मेरा नहीं है, ये अधिकार आपके पुत्र का है जो जन्म ले रहा है, और उसके नाम है। और गिरधर जी ने, तापो जी ने बहुत मनाया कि कुछ हिस्सा तुम रख ले। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं रखूंगा, यह सारी विरासत जो है मेरे उस भाई की है जो आने वाला है। और बाद में जब वो बड़ा हो गया और जब उसको पता लगा कि भी मेरे भाई ने सारी विरासत मुझे सौंप दी है जो मेरे पिताजी ने इनको दी थी, तो उन्होंने उनको जाकर कहा कि ये ऐसा नहीं है, ये मेरे पिताजी आपको दे चुके हैं, मैं अपने सबर से उपार्जित कर लूंगा, मुझे ये नहीं लेनी है। उन्होंने कहा नहीं, जो संपत्ति जिसकी है उसी का हक है, इस पर तुम्हारे पिताजी का संपत्ति है, उसका आपका हक है, मैं नहीं ले सकता। और ऐसा करके उन्होंने संपत्ति को लेना स्वीकार नहीं किया। आखिर अंत में जब तापो जी का देहांत हुआ, और तापो जी के देहांत के बाद महाराजा ने, जोधपुर के महाराजा ने, तापो जी राजव्यास से, मारवाड़ के राजा ने कहा कि भाई तापो जी तो जा रहे हैं, तापो जी के पुत्र योग्य हैं, सर्वथा हर तरह से इनको गादी पर बिठाया जा सकता है, इनको जोधपुर का राजव्यास बनाया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि दोनों में से
किसको बनाया जाए। तो गिरधर जी ने हाथ जोड़ के मना कर दिया कि मैं सारी संपत्ति सब विरासत सौंप रहा हूं, और पुत्र उनका यही है, इसलिए इन्हीं को आप इस पद के योग्य मानिए और इनको पद पर बिठाइए। और महाराजा ने उनके निवेदन पर नाथो जी को राजव्यास का पद दे दिया। नाथो जी को। अच्छा। और नाथो जी मारवाड़ के तापो जी के स्थान पर वो राजव्यास बन गए। अच्छा। अब जब तापो जी का देहांत हो गया और वो राजव्यास में बन गए, देहांत के बाद समस्थान से जब दोनों भाई लौटे तो नंगे बदन थे, वस्त्र कुछ पहने कुछ था नहीं, पीताम्बर ओढ़ा हुआ था। तो जब घर में वो अपने निवास जो था उस निवास में प्रवेश करने लगे तो ठिठक गए, दोनों भाई ठिठक गए। इस घर में प्रवेश कैसे करेंगे, संपत्ति तो हम दान कर चुके। तो कृष्णार्पण बोला उन्होंने, संपत्ति को दान जो किया उसका नाम दिया कृष्णार्पण। कृष्णार्पण हम मतलब लोगों को परमार्थ में देंगे, कृष्ण को अर्पित कर दी, परमार्थ के लिए हमने संपत्ति सौंप दी। तो अब हम तो इसको ले नहीं सकते। तब उनके एक भाई थे चचेरे भाई कचरावत, कचरो जी ने कहा कि भाई आप अपने मूल घर में तो जाएंगे नहीं, तो 10-12 दिन का शोक कहाँ रहकर करेंगे। जब तक और अल्टर आवास की व्यवस्था नहीं होती तब तक आप हमारे घर में रहिए, आपका ही घर है। तो उसी वक्त उनको अपने घर ले गए, कचरो जी अपने घर में ले गए। साथ ही मकान था नाथो जी की, अब ये जो नाथो जी का स्थान है उसके साथ ही पीछे कचरो जी की फौज है। कचरो जी अपने यहाँ ले गए और कचरो जी ने अपने यहाँ 12 दिन तक उनका जो आवास रखा। उसके बाद महाराजा साहब ने दोनों को 2 कोठियां, अलग अलग हवेलियां इनायत कर दी रहने के लिए, एक तापो जी को, एक गिरधर जी को। अभी भी है वो। हाँ, अब सुनिए अब हुआ क्या। उसके बाद जो संपत्ति थी उसको नाथो जी ने कहा कि अब इसका कैसे उपयोग किया जाए। संयोग से उन दिनों अकाल पड़ गया और जो जोधपुर में बेशक 3 साल से बरसात नहीं हुई, 3 वर्ष से, और अकाल सब भयंकर पड़ गया कि लोग यहाँ से मालवे जाने लगे, मालवे की तरफ पलायन करने लगे। मारवाड़ से लोग मालवे की तरफ जाने लगे। वहां हरी भरी खेती थी, अन्न की उपजाऊ थी, रोजगार था, लोग भूखे मर रहे थे, मालवे की तरफ जाने लगे। तो नाथो जी ने अन्न भंडार खोल दिए, बड़े बड़े अन्न भंडार थे। लोगों को कहा अनाज ले जाओ और मालवे मत जाओ। एक कहावत बन गई कि अगर मारवाड़ में घर घर नाथो हो तो लोग मालवे क्यों जाते। नाथो जी ने अनाज बांटना शुरू किया और उसके साथ ही उन्होंने फैसला किया कि अब पानी के लिए लोग तरसेंगे नहीं, इसलिए कोई कुएं बावड़ी वगैरह बनाने चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने अनेक कुएं बावड़ियां बनवाई और उसी वक्त तापी बावड़ी भी बनवाई गई। उसी समय ये कौन से सन की बात होगी? ये सन तो इतिहास देखने से पता लगेगा, लेकिन ये है कि बाद में दोनों ने, गिरधर जी और उन्होंने मिलकर ये तापी बावड़ी का फैसला किया और तापो जी के नाम से ये बावड़ी, वो जो पैसा उनके पास था, वो पैसा जो परमार्थ के लिए रखा हुआ था, उस परमार्थ में पैसे से ही उन्होंने और काम भी किए, बहुत दया के काम किए। उन्होंने आज जो बासनी एरिया है, एम्स बना हुआ है, यहाँ एक 200 की करके एक जमीन दी गई थी, बहुत बड़ा जमीन का प्लॉट लिया और लोगों को कहा कि जो हिम्मत कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, उस जमीन में जाए और कृषि करे और जितनी सामर्थ्य है उतनी जमीन पर खेती करे। 200 की जमीन थी, लेकिन बाद में किसी ने परवाह नहीं की, वो जमीन लोगों ने हड़प ली। आज एम्स वगैरह बने हुए हैं, बासनी का सारा औद्योगिक शहर बसा हुआ है, सारा उस 200 की उस जमीन पर बसा हुआ है।